So, in this first video, we will be talking about the basic processes involved in lasing action. तो पहला प्रोसेस जो होगा दैट इज़ एब्जॉर्प्शन. दूसरा प्रोसेस होगा दैट विल बी सेकेंड प्रोसेस होगा हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन. एंड फाइनली थर्ड जो हमारा होगा वो होगा स्टिम्युलेटेड एमिशन. सो ये तीन प्रोसेसेस होंगे एंड दीज थ्री प्रोसेसेस विल कॉन्स्टिट्यूट हमारा जो लेजिंग एक्शन है. सो एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर अ टू लेवल सिस्टम. नाउ जो टू लेवल सिस्टम है उसमें वी विल बी हैविंग an excited state of energy and ground state of energy. जो ग्राउंड स्टेट है या अनएक्साइटेड स्टेट है इसकी एनर्जी इसको हम डिनोट कर सकते हैं यूजिंग दिस, एंड एक्साइटेड स्टेट को हम डिनोट कर सकते हैं यूजिंग 2. तो 1 and 2 ये हो गए हैं, इनके एनर्जीज ऑफ दीज लेवल्स E1 और E2 हो गए हैं. अब अगर हमसे कोई पूछे कि दिस एनर्जी गैप कितना है डेल्टा E, तो वो होगा E2 माइनस E1. तो अब इसमें एब्जॉर्प्शन हम कैसे समझेंगे. तो पहला प्रोसेस हम एब्जॉर्प्शन लिखते हैं. इसको स्टडी करने के लिए वापस से हम एक टू लेवल सिस्टम बनाते हैं. नाउ जनरली क्या होगा, जो एटम होगा वो अनएक्साइटेड स्टेट यहाँ पे होगा. नाउ इन ऑर्डर कि ये अनएक्साइटेड एटम इस एक्साइटेड स्टेट में पहुँचे या ट्रांजिशन करे, तो इसके लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा आपके डेल्टा E के बराबर. इतनी एनर्जी की हमको ज़रूरत पड़ेगी. नाउ दिस एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ फोटोन. अब मान लेते हैं हमने एक फोटोन इंसिडेंट कराया जिसका फ्रीक्वेंसी nu12 है. तो ये फोटोन इंसिडेंट हुआ है हैविंग फ्रीक्वेंसी 12. नाउ एनर्जी ऑफ दिस फोटोन h nu12 होगी, और ये किसके बराबर होगा, जो एनर्जी गैप है E2 माइनस E1 के. ये हमने फोटोन जब प्रोवाइड किया है तो ये एटम जो है ग्राउंड स्टेट में वो इस स्टेट में पहुंच जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग दिस फोटोन, और इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन समझते हैं. जो सेकंड प्रोसेस होता है वो इसी का उल्टा होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन. इसको भी हम 1 और 2 से डिनोट करेंगे. सो स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होगा, जो ये एक्साइटेड एटम था अब ये वापस ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा आफ्टर अ सर्टेन लाइफ टाइम. आफ्टर अ सर्टेन लाइफ टाइम, जो भी लाइफ टाइम होगा इस एनर्जी स्टेट
2 का, उतने लाइफ टाइम के बाद ये जो हमारा एटम है एक्साइटेड स्टेट में, वो ट्रांजिशन बैक करेगा अपने ग्राउंड स्टेट में। अब इस प्रोसेस को होने के लिए जो एनर्जी डेल्टा ई के बराबर है वो हमको बाहर भी रेडिएट होगी, थ्रू रेडिएशन बाहर आएगा, एंड दिस रेडिएशन अगेन विल हैव द फ्रीक्वेंसी वही nu12, एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमको यही लगता था कि ये 2 प्रोसेसेस ही होते हैं। बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मैक्स प्लैंक ने क्वांटाइजेशन ऑफ ऑप्टिकल ट्रांजिशन दिया था। क्वांटाइजेशन ऑफ ऑप्टिकल ट्रांजिशन, दिस was given by मैक्स प्लैंक। इसको जब यूज़ करके, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑप्टिकल ट्रांजिशन बाय मैक्स प्लैंक, एंड इसको जब यूज़ करके आइंस्टाइन ने 2 लेवल ऑसिलेटर सिस्टम के लिए ये यूज़ किया। देन हमें पता चला कि ये 2 प्रोसेसेस केवल 2 तरीके ऑप्टिकल ट्रांजिशन के नहीं हो सकते, एक और तरीका होना चाहिए, एंड दैट थर्ड जो प्रोसेस है थ्रू विच ऑप्टिकल ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस, उसको हम कहते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। नाउ इस स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस में क्या होता है, हम फिर से कंसिडर करेंगे एक 2 लेवल सिस्टम। वापस से डिनोट करेंगे इसको 2 से, इसको 1 से, एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा या एटम होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं एटम होगा, जो एटम होगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, एंड जब इस एटम को हम एक्सटर्नल एनर्जी थ्रू अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी nu12 जब हम इसको सप्लाई करेंगे, ये नॉक कर देगा इस एटम को टू इट्स ग्राउंड स्टेट। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोटोन, ये जो हमारा इनिशियली जो एटम एक्साइटेड स्टेट में था वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, एंड क्योंकि ये होगा अब हमारे पास एक तो ये आया था, ये तो निकलेगा ही बाहर क्योंकि कोई एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस नहीं किया है, और जो ये एमिशन हुआ है, जो ये यहाँ से नीचे आया, एक और फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी nu12 बाहर आएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो स्टिम्युलेटेड एमिशन के लिए हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द प्रोसेस of creating, decay of excited state, the process of creating decay of excited state, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिके ऑफ एन एक्साइटेड एटम टू ग्राउंड स्टेट, by using another photon
by using another photon is known as stimulated emission. The process of creating decay of excited atom to ground state. जो excited atom था इसका decay हो रहा है to ground state by using another photon is known as stimulated emission. एंड इसमें खासियत यही होती है कि हमारे पास इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं. हम प्रोवाइड 1 कर रहे हैं लेकिन हमारे पास 2 रहे हैं. अब ऐसे ही अगर हम 2 एटम्स को कंसिडर करें तो हमको 2 इनकमिंग फोटॉन्स रहेंगे और आउट गोइंग फोटॉन्स 4 होंगे. एंड इस तरीके से अगर हम इंक्रीज़ करें पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट की, या एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम्स हैं, जितने वो बढ़ेंगे और जितने हम फोटॉन्स हम भेजेंगे इसकी तरफ ताकि ये ट्रांजिशन हो, उतने ही हमारे पास इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे. तो स्टिम्युलेटेड एमिशन this will increase the number of photons. Increase the number of photons that will come out as output. अगर इनकमिंग 1 होगा तो 2 निकलेंगे, अगर 2 फोटॉन्स होंगे और 2 एक्साइटेड एटम्स होंगे तो 4 निकलेंगे, 3 होंगे तो 6 निकलेंगे. एंड ऐसे ही स्टिम्युलेटेड एमिशन विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट विल कम आउट एज आउटपुट. एंड दिस स्टिम्युलेटेड एमिशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द लेजिंग एक्शन या लेज़र, सिंस लेज़र का फुल फॉर्म ही होता है, लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन light amplification by stimulated emission of radiation. So in this video we have studied the three basic processes involved in the lasing action. इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि वाई अ 2 लेवल सिस्टम के लिए लेजिंग एक्शन पॉसिबल नहीं है या स्टिम्युलेटेड एमिशन पॉसिबल नहीं है फॉर अ 2 लेवल सिस्टम. और फिर हम 3 एंड 4 लेवल सिस्टम्स में जाएंगे एंड उनको स्टडी करेंगे. सो दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास.